अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के वोकैब सेक्शन से क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में 7 से 8 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वोकैबलरी से 7 से 8 क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो क्लास 3 रहेगी। यदि आप लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से क्लास 1 और क्लास 2 को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद रितेश। यहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है। जो भी विद्यार्थी पैरामेडिकल 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनकी तैयारी कम समय में एकदम बेहतरीन तरीके से हो। यदि वो ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, हर वो टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो जो उनके एग्ज़ाम रेलेवेंट हो, तो एक न्यू बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो न्यू बैच जो है 17 मई से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा और हर एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर होंगे जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 17 मई से क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है। यदि जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, जो इस पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग जो है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लासेस जो है कहाँ पर चलेगा, तो ये क्लासेस जो है जूम ऐप पे चलेगा, ठीक है। अब जूम ऐप पे क्लासेस कैसे चलता है, बच्चों का क्या फीडबैक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्लासेस ओवर हो जाने के बाद यहाँ पर पूछा भी जाता है, बच्चों का फीडबैक लिया जाता है कि आज के क्लास में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आप लोग बच्चों का फीडबैक भी देख सकते हो, ठीक है। तो यदि आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग जो है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सिनोनिम्स दिया है, ठीक है। सिनोनिम्स बताना है आपको, ठीक है। और वर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एडवर्स। तो देखिए, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, या फिर आप लोग उल्टा भी कह सकते हो, है ना। तो आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसका सिनोनिम्स है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है फैसिलिएटिंग, तीसरा ऑप्शन है डेकोरेटिव, चौथा ऑप्शन है डेरोगेटिव। तो देखिए, एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत, उल्टा। अब निगेटिव जो है इसका राइट सिनोनिम्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, एकदम उल्टा, विपरीत होता है ना। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एडवर्स यानी जिसका मतलब विपरीत, उल्टा होता है, इसका एक दो सिनोनिम्स और हो जाएंगे, जैसे अपोजिट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का भी मतलब क्या होता है, एकदम विपरीत होता है, उल्टा होता है ना। तो इसका ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा। या फिर अगेंस्ट भी कह सकते हो, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, के खिलाफ यानी के विपरीत, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे एडवर्स के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचीला। लचीला कहने का मतलब दैट कैन बी चेंज्ड, जिसको बदला जा सके, नॉट फिक्स्ड, यानी वो फिक्स्ड नहीं है। जैसे इसको लिख सकते हो, दैट कैन बी चेंज्ड, दैट कैन बी चेंज्ड, नॉट फिक्स, यानी वो फिक्स नहीं है, उसको बदला जा सकता है। तो कैसा होगा, एकदम लचकदार टाइप का होगा, एकदम फ्लैक्सिबल होगा, है ना, फ्लैक्सिबल टाइप का होगा ना। तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचीला होता है ना। और फ्लैक्सिबल का भी मतलब क्या होता है, लचीला होता है, ठीक है। रबरी नहीं होगा क्योंकि रबड़ के समान वाली ये चीज़ है, तो ये तो होगा नहीं। एक्सपेंसिव भी नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है, जैसे दिस पेन इज सो एक्सपेंसिव, ये कलम बहुत ज़्यादा महंगी है ना। और एक्साइटिंग भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है रोमांचक, है ना, ठीक है। तो आ रहा है ना समझ में। तो यदि आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे देना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है वैसिलेट। तो वैसिलेट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, या फिर बोल सकते हो आप एकदम से भटकना, है ना, या डोलना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वैसिलेट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, भटकना, डोलना, यानी वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, भटकते रहेगा, डोलते रहेगा, हिचकिचाते रहेगा, है ना। तो इसी टाइप का इसका मतलब होता है।
तो अब बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा। नेवर होगा, जी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। क्वेवर होगा, जी नहीं, क्वेवर का मतलब होता है कांपना, यानी टू स्लाइटली सिक, जो हिलते रहते हैं ना, कांपते रहते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और क्यूवर होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है, क्यूवर का मतलब होता है गड़बड़ करना। तो वेबर होगा, वेबर का मतलब क्या होता है, एकदम हिचकिचाना, एकदम भटकना, है ना। वेवर क्या होता है, हिचकिचाना, भटकना। तो इसका जो है ये एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हो जाएगा। तो वैसिलेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वेवर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है, त्रुटिहीन होता है। त्रुटिहीन कहने का मतलब निर्दोष, है ना। जो निर्दोष होते हैं उनको क्या कहते हैं, इम्पैकेबल कहते हैं, यानी त्रुटिहीन कहते हैं। चलिए बताइए तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। परफेक्ट होगा, जी नहीं, परफेक्ट का मतलब तो होता है पूर्ण, परिपूर्ण, है ना, तो ये तो होगा नहीं। फेयर भी नहीं होगा क्योंकि फेयर का मतलब तो स्वच्छ होता है, सुंदर होता है। फॉल्टलेस होगा, तो जी हाँ, फॉल्टलेस का मतलब क्या होता है, दोष रहित, यानी कैसा, निर्दोष, ठीक है। तो इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है, निर्दोष होता है, और फॉल्टलेस का मतलब भी क्या होता है, दोष रहित यानी निर्दोष होता है, ठीक है। और क्रिमिनल भी नहीं होगा क्योंकि क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, अपराधी होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोलिए तो। ये जितना भी मैं सिनोनिम्स बता रहा हूँ आपको, ये सब आपके भेजा में घुस रहा है, भेजा में जा रहा है ना, ये सब दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फास्ट बोलिए तो। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोग्नोसिस, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PROGNOSIS, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान, यानी पहले से ही कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर लेना, यानी पहले से होता नहीं है, पहले से ही प्रेडिक्शन कर लेते हैं हम लोग। प्रेडिक्शन भी जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। क्या दिया हुआ है, फोरकास्ट दिया हुआ है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान, यानी पहले ही उस चीज़ का अनुमान लगा लिया जाता है ना। तो इसी का मतलब होता है, यानी प्रोग्नोसिस का मतलब पूर्वानुमान, तो फोरकास्ट जो है इसका मतलब भी होता है पूर्वानुमान, ठीक है। डायग्नोसिस तो होगा नहीं, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, लक्षण, रोग निदान, ये तो होगा नहीं, है ना। और प्रीफेस का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना होता है, प्रीफेस भी नहीं होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है, पहचान पत्र होता है, परिचय होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो प्रोग्नोसिस का मतलब पूर्वानुमान, यानी पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेना, है ना, यानी फोरकास्ट। फोरकास्ट भी जो है इसका मतलब भी पूर्वानुमान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है सबसिक्वेंट। तो सबसिक्वेंट का मतलब क्या होता है, के बाद में, आफ्टर, है ना, के बाद में, इसका मतलब ही होता है सबसिक्वेंट का के बाद। आगामी भी जिसे बोलते हैं, आगामी, ठीक है। आगामी का भी मतलब वही होता है, के बाद। तो अब बताइए तो इसका एंटोनिम्स बताना है, ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम्स बताना है। तो फॉलोइंग होगा, जी नहीं, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, अनुसरण करना, पीछा करना, ये तो होगा नहीं। आफ्टर होगा, जी नहीं, आफ्टर भी नहीं होगा क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, सबसिक्वेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा ना, लेकिन एंटोनिम्स बताना है आपको। प्रोबेबल होगा, तो जी हाँ, प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित, है ना, संभावित, ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट भी नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट का मतलब अगला है। देखो यहाँ पे जो आफ्टर ये नेक्स्ट दिया है ना, ये क्या है, सिनोनिम्स है, और फॉलोइंग भी सिनोनिम्स है, क्योंकि सबका मतलब क्या होता है, पीछा करना, अनुसरण करना, के बाद, है ना। तो यहाँ पर प्रोबेबल जो है इसका मतलब क्या होता है, संभावित, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है विकेट, है ना। तो एंटोनिम्स बताना है इसका। विकेट का मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है, चरित्रहीन, है ना, चरित्रहीन भी कह सकते हो आप लोग, है ना, यानी दुष्ट, चरित्रहीन। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सीधा साधा होगा, यानी अपराइट, ठीक है। अपराइट का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा साधा, है ना। यंग तो होगा नहीं, यहाँ पे यंग तो होगा नहीं। यंग का मतलब क्या होता है, यंग का मतलब जवान होता है, तो ये तो होगा नहीं भाई, नहीं होगा ना। नॉर्मल भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब साधारण होता है। केयरफुल भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, संभल कर, सजग, है ना। तो विकेट का मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है, चरित्रहीन। और अपराइट का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा साधा, ठीक है। तो ये एंटोनिम्स हो गए एक दूसरे के। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फीकल। तो फीकल का एंटोनिम्स बताना है। तो देखिए फीकल का मतलब होता है अव्यवस्थित, यानी चंचल। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों को मतलब चंचल टाइप के रहते हैं, वो व्यवस्थित नहीं होते, है ना, अव्यवस्थित रहते हैं वो, कभी इधर से कभी उधर से, है ना, एक जगह से उनका ठहराव नहीं होता है, मतलब इधर से उधर, उधर से उधर करते रहते हैं, ठीक है।
तो अब बताइए इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, वो व्यवस्थित टाइप का होगा कि नहीं होगा, स्थिर टाइप का होगा। तो देखिए तो फाइनल होगा जी नहीं, फाइनल का मतलब तो अंतिम होता है। फैमिलियर होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि फैमिलियर का मतलब जाना पहचाना होता है। फुल होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब पूर्ण होता है ना। तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एकदम स्थिर व्यवस्थित। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है इनोवेट। इनोवेट का मतलब क्या होता है, नई खोज करना, इनोवेशन बोलते हो ना। इनोवेट का मतलब होता है नई खोज करना, है ना। तो क्या होगा, सेल होगा जी नहीं, सेल का मतलब क्या होता है, छिलका उतारना, ये तो होगा नहीं। बाई होगा, नहीं होगा क्योंकि बाई का मतलब खरीदना होता है। क्लोज होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब नज़दीकी होता है या फिर समाप्त करना होता है। तो कॉपी होगा, जी हाँ, कॉपी का मतलब क्या होता है, अनुकरण करना, छापना, है ना। एक तरफ जो है नई खोज की जा रही है, एक तरफ कुछ लोग क्या करते हैं, छापने वाला ही अपना काम जारी रखते हैं, है ना। तो हमेशा नई खोज की तरफ जो है हमको बढ़ना चाहिए। हर एक चीज़ में इनोवेशन जरूरी है आज की डेट में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इनोवेट का मतलब नई खोज करना और कॉपी का मतलब अनुकरण करना यानी छापना। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है हारमोनी। तो देखिए हारमोनी, इसका एंटोनिम्स बताना है। तो देखिए इसका मतलब होता है तालमेल, समानता, यानी एक समान होना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मेलोडी होगा जी नहीं, मेलोडी का मतलब होता है मधुर गीत। कन्फ्यूजन होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब भ्रम होता है। कॉनकॉर्ड होगा, तो देखिए कॉनकॉर्ड जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्योंकि कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक समान होना, तालमेल, समानता। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम्स होगा, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल, समानता। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा क्या, ऑप्शन है यानी डिसएग्रीमेंट, यानी मतभेद, असमानता, है ना। आ रहा है समझ में। हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल, समानता, एक समान होना। और डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एकदम मतभेद हो जाना, है ना, असमानता हो जाना, तालमेल ठीक से ना बैठ पाना। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, एंटोनिम्स हुए। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक प्यारा सा जरूर दे देना। ठीक है, बिल्कुल प्यार से देना है लाइक। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, अगर अच्छा लग रहा हो तो ही लाइक करना। ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन फील होता है और मुझे और अच्छा लगता है कि चलो भाई और जो है क्लासेस में आप लोग के लिए लेकर आऊँ। ठीक, तो चलिए अब हम लोग गाइज देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। यहाँ से भी जो है गाइज 2 से 3 प्रश्न आपके पैरामेडिकल परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, यानी सभी रोगों का एक इलाज, सभी रोगों का एक इलाज। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, हिंदी में तो रामबाण कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैनासिया। तो याद रखना है, ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेज यानी क्या कहेंगे, पैनासिया कहते हैं। ओके, अब जैसे एक मेडिसिन का एग्जांपल ले लो, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हर चीज़ में काम आती है कि नहीं, अधिकतर चीज़ों में काम आती है। तो ये कैसी मेडिसिन हुई, पैनासिया हुई, यानी ये फीवर में भी, पेन में भी, पेन रिलीफ में भी काम आती है ना। तो ये एक तरह से पैनासिया है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो ऑप्शंस है। अब देखिए जैसे ऑप्शन है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, पेट वेट साफ करने में कोई जो सहायक औषधियाँ होती हैं ना, यानी रेचक टाइप की, दस्तावार, उसी को लैक्सेटिव कहते हैं। और परगेटिव का मतलब भी वही होता है। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, वैक्सीन होता है, सबको मालूम है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पैनासिया, यानी ए क्यूर फॉर ऑल डिजीजेज, यानी सभी रोगों का एक इलाज। उसको क्या कहते हैं, रामबाण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पैनासिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है वन हु कांट स्पीक। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन है डिफ, डम्ब, विजनलेस, लेम। बताइए तो वेरी गुड, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, डम्ब। डम्ब का मतलब क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, गूंगा। ठीक है, गूंगा होता है। अब देखिए डिफ का मतलब क्या होता है, बहरा होता है ना। विजनलेस का मतलब क्या होता है, दृष्टिहीन होता है, दृष्टिहीन, है ना। और लेम का मतलब क्या होता है, लंगड़ा होता है। ठीक है, अपाहिज। तो वन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, डम, यानी गूंगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटिंग वे, यानी गुस्से या धमकी भरी निगाहों से, नज़रों से देखना। उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग लाल पीले हो जाते हैं गुस्से में, और किसी को देखते हैं एकदम तिरछी निगाहों से देखते हैं, क्रोधित होकर देखते हैं। तो उनको एक शब्द में क्या बोला जाएगा, ग्लोवर कहा जाएगा, ग्राउ कहा जाएगा, या फिर नैश कहा जाएगा, या ग्राइंड कहा जाएगा। बताइए तो।
तो वेरी गुड, क्या कहा जाएगा, ग्लोवर। ठीक है, ग्लोवर का मतलब होता है तिरछी निगाहों से देखना, क्रोधित होकर देखना। ठीक है, ग्राव नहीं होगा क्योंकि ग्राव का मतलब क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंठ होता है, कंठ आपको याद रखना है। ग्राव का मतलब क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, और नैश का मतलब क्या होता है, नैश का मतलब होता है दांत पीसना। ठीक है, तो ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ग्लोअर का मतलब ही होता है तिरछी निगाहों से देखना, लाल पीला हो जाना गुस्से के मारे, है ना। और नैश का मतलब भी दांत पीसना होता है। ग्राइंड का मतलब क्या होता है, ग्राइंड का मतलब पीसना, कुचलना। ठीक है, तो ये सब याद रखना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए पोस्ट विथ लिटल वर्क बट हाई सैलरी, यानी ऐसा काम, मतलब थोड़ा सा काम है लेकिन जो वेतन है वो काफ़ी हाई है, उच्च वेतन है ना। उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, यानी एक ऐसा पोस्ट जो बहुत ही छोटा हो लेकिन जो सैलरी मिलती है ना वो काफ़ी उच्च वेतन की मिलती है, काफ़ी उच्च वेतन होता है। थोड़ा काम लेकिन उच्च वेतन वाला एक पद, उसको क्या कहेंगे, साइनिक्योर कहेंगे। साइनिक्योर का मतलब क्या होता है, पोस्ट विथ लिटल वर्क बट हाई सैलरी। ओके, डायरेक्टर तो होगा नहीं, डायरेक्टर का मतलब निर्देशक होता है, सबको मालूम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है समथिंग दैट कॉजेज डेथ, है ना, यानी कुछ ऐसा जो मौत का कारण बनता है। तो बताइए क्या कहेंगे, डेंजरस, फटल, ब्रूटल, हॉरिबल। तो इसको बोलते हैं फैटल। फटल का मतलब क्या होता है, घातक। ठीक है, फैटल का मतलब होता है घातक। तो समथिंग दैट कॉजेज डेथ, यानी कुछ ऐसा जो मौत का कारण बनता है, उसको क्या कहता है, घातक ही चीज़ होती है ना जो मौत का कारण बनता है। ठीक है, तो घातक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है, ठीक है, लेकिन घातक जो है ना वो सबसे ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है घातक। घातक जो है ना एक खतरनाक से भी बढ़कर है, इसीलिए जो है इसका आंसर क्या होगा, फैटल होगा, यानी घातक होगा। और डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है। ब्रूटल का मतलब क्या होता है, निर्दयी। ये भी याद रखना, ये सब पूछ लेता है। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब क्या होता है, निर्दयी। चलिए इसका एक एंटोनिम्स बताइए तो। ब्रूटल का मतलब तो निर्दयी होता है, इसका एक भी एंटोनिम्स बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। क्या होता है, काइंड हो जाएगा। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, है ना। और एक तरफ क्या है, ब्रूटल, निर्दयी। ठीक है, चलिए अब देखिए हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब क्या होता है, एकदम भयंकर। ठीक है, तो समझ गए ना, समथिंग दैट कॉजेज डेथ, यानी कुछ ऐसा जो मौत का कारण बनता है, वो क्या होता है, फटल होता है, घातक होता है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।